ओके, तो आज हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a इक्वल्स टू 1/tan a प्लस cot a। तो ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बिकॉज सारे के सारे ये रेशियोज हैं जिनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है और एक रेशियो फॉर्मेट को हमको दूसरे रेशियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। यूजुअली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं जो ट्रिक अपनाता हूँ वो ये है कि दोनों को साइन ए कॉस ए में चेंज कर लेता हूँ दोनों साइड को, और दोनों साइड को एलएचएस और एलएचएस को हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे ताकि ये सेम आ जाए। अगर एलएचएस और एलएचएस दोनों सेम आ जाते हैं तो दैट मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हो जाती है। इस तरीके को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर। अब इस पूरे को समझने के लिए हमारे पास एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में इंटर रिलेशन होता है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेसिक फॉर्मेट में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो रिलेशनशिप है वो ये है कि कोसेक ए इक्वल होता है 1/sin ए के। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है ना। यहाँ पर ए जो है ये एक एंगल है, तो इसको हम लोग, ये कोई भी एंगल हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर ए दे रखा है, तो cosec a इक्वल्स टू 1/sin a होता है। इसी तरीके से जो sec a है उसकी वैल्यू होती है 1/cos a। इन दोनों में आपस में रिलेशनशिप है कि sec a 1/cos a के इक्वल होता है। सेम ऐसे ही tan a 1/cot a के इक्वल होता है, लेकिन हम लोग इसको tan a cot a में नहीं कन्वर्ट करना चाह रहे, सबको sin cos में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो जो tan a है अगर sin और cos के फॉर्म में लिखूं मैं तो tan a हो जाता है sin a अपॉन cos a, और cot a की वैल्यू हो जाती है cos a अपॉन sin a, यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको कि हमको याद रखना होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले। तो इसको सॉल्व अब हम लोग करते हैं, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले मैं इसका प्रॉब्लम का खुद अप्रोच करने के लिए इसका एलएचएस सॉल्व करूंगा। तो एलएचएस इस तरह है, जो मेरा एलएचएस है वो दिया हुआ है मुझे cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a। तो अभी जो हम लोगों ने रिलेशनशिप देखा था उसके अकॉर्डिंग cosec a 1/sin a के इक्वल हो जाता है, ऐसे ही sec a 1/cos a के इक्वल हो जाता है। तो वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं। तो 1/sin a माइनस साइन ए, सिर्फ cosec a की वैल्यू यहाँ पे हमने 1/sin a रख दी। सिमिलरली sec a की वैल्यू रख देंगे 1/cos a। ठीक है, इन दोनों को एलएचएस आरएचएस सॉल्व करते हैं। तो दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को दोनों का, इसका बेस 1 है, इसका बेस साइन ए है, तो एलसीएम लेना होगा विच विल बी 1/sin a माइनस साइन ए से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ भी साइन ए आ गया, यहाँ भी साइन ए आ गया। सिमिलरली यहाँ पे हमें cos a चाहिए इसके नीचे भी, जबकि इसके नीचे क्या है अभी 1 है, तो इसको cos a नीचे चाहिए ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो इसको हम लोग cos a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो cos a माइनस cos a से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो एक cos a पहले से दूसरे cos a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos स्क्वायर a हो जाएगा, अपॉन में मिलेगा हमको cos a। नाउ इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, तो ये सिंपली हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, पहला ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट को अगर हम देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब एक रिलेशनशिप होता है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए के बीच में, और रिलेशनशिप क्या होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, तो अगर मैं इस साइन स्क्वायर ए को इधर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
ठीक है, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ए की। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो गया। तो ये रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग मैं इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। सो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। सिमिलरली यहां पे मेरे पास अगर मैं साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए को इस साइड लेके जाऊं तो इसी रिलेशनशिप से मुझे मिल सकता है साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस पूरी वैल्यू को मैं इस आइडेंटिटी की मदद से साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। अपॉन में हो गया कॉस ए। तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए है ना, ये दोनों में मल्टीप्लीकेशन इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर में है, यहाँ पर एक डिनोमिनेटर में कॉस है, तो ऊपर से एक कॉस घट जाएगा, तो ऊपर हमें सिर्फ मिलेगा कॉस ए। और ऐसे ही साइन ए यहाँ पर सिंगल है, ऊपर 2 है, तो इस डिनोमिनेटर से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक इसकी पावर साइन ए की कम हो जाएगी, और 2 माइनस 1 दैट इज साइन ए बचेगा। तो मेरा LHS हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये मैंने LHS को सॉल्व कर लिया। अब मैं RHS को एक बार सॉल्व करता हूं। अगर मैं RHS को यही पैरेलली कर दे रहा हूं, देखो तो RHS दिया हुआ है 1 अपॉन tan A प्लस कॉट ए। सेम रिलेशनशिप जो पहले मैंने बताया था, इसको हम लोग साइन ए अपॉन कॉस ए लिख लेंगे और इसको लिख देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। नाउ ये दोनों डिनोमिनेटर में है और इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसका हम लोग एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। तो दोनों का एलसीएम इस तरीके से नहीं निकल सकता, तो हम लोग डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos a इंटू साइन ए हो जाएगा। नाउ इस cos a इंटू साइन ए को cos a से डिवाइड करूंगा तो मैं cos a से cos a खत्म हो जाएगा, साइन ए बचेगा। नाउ दिस साइन ए मल्टीप्लाई टू दिस साइन ए, तो यहाँ पर एक साइन ए पहले से है, एक और साइन ए आ गया, तो साइन स्क्वायर ए हो गया। सिमिलरली यहाँ पे साइन ए पहले से है, तो ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा cos a, ये cos a इधर मल्टीप्लाई होगा cos a से, कितना हो जाएगा cos की पावर 2a दैट इज cos स्क्वायर। सो ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। अभी हमने एक आइडेंटिटी देखी थी जिसके अकॉर्डिंग ये रेशियोज की साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू 1 अपॉन cos a इंटू साइन में हो जाती है। नाउ ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है और वो भी इसके डिनोमिनेटर में, दिस कैन बी समथिंग लाइक 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन cos a इंटू साइन ए। तो सिंपल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाई डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और cos a sin a ऊपर चला जाएगा, नीचे हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, sin a इंटू cos a की। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि LHS भी मेरा sin a cos a था, RHS भी sin a cos a है, तो लिखेंगे स्टेटमेंट बिकॉज आप लोग इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, मैंने एक साथ पैरेलली सॉल्व किया। LHS is equals to RHS, therefore the given relation is the given relation, और इसका क्या आप रिलेशन भी लिख सकते हो चाहो तो, कि cos sec a minus sin a into sec a minus cos a is equals to 1 upon
tan A प्लस cot A, ठीक है, इज ट्रू, हेंस प्रूव। ठीक है, तो इस तरीके से ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू।